जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अर्थ पाठशाला में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति देख रहे थे कि जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, और हम लोगों ने पोल क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और प्रधान अक्ष क्या होता है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम उसके जस्ट आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब अवतल दर्पण में पढ़ा था जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती थी तब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना था। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता था और ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब होता है तो कौन सा प्रतिबिंब होता है? ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था और ये वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और दूसरी टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि एक बार वस्तु यहाँ पे होती थी, ये दूसरी स्थिति थी। तो दूसरी स्थिति में जब वस्तु फोकस पे होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? इधर अनंत पे बनता था और वस्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब बनता था और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता था। यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था और यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। और आज हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी तब जाकर के उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। हम आज तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी तब जाकर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूं इसके अगले टॉपिक में। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और ये होता है कि इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और ये होता है हमारा पोल अर्थात कि ध्रुव, और यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र हमारे यहाँ पे होता है। यहाँ वाली स्थिति हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बीच वस्तु होती थी तो इधर बनता था, इस पे वस्तु होती थी तो अनंत पे बनता था। अब अगर मान के चलते हैं कि वस्तु यहाँ पे हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, ये रहा हमारा वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस। जब वस्तु यहाँ पे होगी तो मान के चलते हैं ये वाली हमारी वस्तु है ए बी, तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो मैंने बताया था कि प्रधान अक्ष के जब समानांतर, ये हमारी वस्तु है ए बी और इस पे जब फोकस पड़ रही है तो एक प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा और यहाँ पे टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ आती है? वो फोकस पे आके मिलती है। ये मैंने आप लोग को बताया था, ये फोकस पे आकर के, इधर हमारा अनंत है, ये फोकस पे आकर के मिलती है। और जब एक और प्रकाश की किरण जब सेंटर से होकर के जाती है, जैसे कि मान लेते हैं ये रहा हमारा सेंटर, एक प्रकाश की किरण जब सेंटर से होकर जाएगी तो यहां से टकराने के बाद ये सेंटर से ही वापस आ जाती है, ये सेंटर से ही वापस आ जाती है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे अनंत है तो यहाँ पे ये मिल रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वहीं पे बनता है जहाँ पे परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये मैंने आप लोग को बताया था पिछली वीडियो में कि जब सेंटर से जाती है प्रकाश की किरण, यहाँ से टकरा के फिर इसी दिशा में वापस आ जाती है सेंटर से, क्योंकि सेंटर जो होता है ये दर्पण के प्रत्येक सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और जब मुख्य अक्ष के जब समानांतर जाती है तो वो प्रकाश की किरण कहाँ आती है? वो आकर के यहाँ पे बनाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर जब जाती है तो यहाँ से परावर्तन के बाद वो फोकस पर आकर के मिलती है और ये दोनों जो किरण है यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रधान अक्ष को और बढ़ा देते हैं तो देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ये रहा हमारा प्रतिबिंब। कौन था? ये हमारा वस्तु ए बी था, इसको हम ए डैश बी डैश कह सकते हैं। ये रहा हमारा प्रतिबिंब। तो वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है
और यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये देखो आप लोग, ये वस्तु ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण के साइड ही बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये चीज, ये 6 टॉपिक है आपके एग्जाम में, 6 टॉपिक में से कोई ना कोई एक नंबर, कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर आता है, और ये आता है तो पूरा 5 नंबर दे करके जाता है। बोलता है इसको कि चित्र के सहित वर्णन करने के लिए, और ये आता है तो 5 नंबर दे करके जाता है। और इसमें कुछ नहीं है, आप लोग बस 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। थोड़ी सी लाइन सीधी होती है ऐसे। तो जैसे अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही तो बन रहा है। प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये रहा उसकी विशेषता, बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ये 1 नंबर विशेषता। ये रहा वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा बना, ये वस्तु ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे। तो हम इससे इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वस्तु के उल्टा बनता है। ये ऊपर है तो ये नीचे है, उल्टा प्रतिबिंब इसको सिर्फ कह सकते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चूंकि दर्पण के इधर ही बन रहा है, इधर से इधर इसका परावर्तक सतह है, दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ ही बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और क्या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ऐसे ही होता है। और जब परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में जब प्रतिबिंब बनता है उसको कैसा कहते हैं, उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन परावर्तक सतह के अंदर ही जब बनता है, परावर्तक सतह के साइड में ही बनता है, उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये रहा हमारा परावर्तक सतह और इसके अंदर ही बन रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम लोग 3 टॉपिक के बारे में देख लिए, और हमारे पास 3 टॉपिक बचा है जो हम आज की क्लास में करेंगे। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन देके एक ये लाइन कोई एक दे देगा और पूछेगा, 1 नंबर में पूछ लेगा, और ये पूरा अगर एक बार में देगा तो 5 नंबर में पूछेगा। और ये 6 टॉपिक है, 6 में से कोई एक ना एक आता ही आता है हर साल। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अब अपना अगले टॉपिक में कि जब वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। दोस्तों इसमें था कि जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम की मदद से। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया,
और ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पे इधर कहीं अनंत होता है। वस्तु चूंकि वक्रता केंद्र पर हमको स्थित रखना है, वक्रता केंद्र यही है, ये रहा वस्तु। अगर वस्तु को हम नाम दे देते हैं ए बी, तो इसके जब मुख्य अक्ष के एक समानांतर जब प्रकाश इस पे पड़ेगी तो ये फोकस से होकर के गुजरेगी। ये मैं आपको बताया हूं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जाती है तो किधर से गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। ये फोकस से होकर के गुजरेगी। और एक प्रकाश की किरण, प्रकाश की एक किरण जब फोकस से होकर के गुजरेगी, ऐसे फोकस से होकर के गुजरेगी, तो फोकस से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के बाद ये क्या होता है, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ऐसे ये बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ ये ऐसे निकलती है। ये हमारी इधर गई और ये इधर चली जाती है। तो आखिर प्रकाश मिल क्या रहा है, प्रकाश यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसका मतलब इमेज भी यहीं पे बनेगा। देखिए कि वस्तु ए बी जब वक्रता केंद्र पर है तो इमेज इसको हम ए डैश बी डैश कह सकते हैं, ए डैश बी डैश। इमेज भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो इस प्रकार, और ये वस्तु के बराबर ही बन रहा है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज है। और चूंकि परावर्तक सतह के तरफ ही बन रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैं इसके बारे में अब यहाँ पर लिख सकता हूं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, जहां पर दोनों प्रकाश की किरण मिलेगी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है, इसका विशेषता देख लीजिए। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा का हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और इसके बाद और 2 टॉपिक रह जाता है इसमें अवतल दर्पण में। इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।